Hello kids, how are you? Dear kids, today we are going to read lesson number 6 जू मैनर्स यानी कि चिड़ियाघर के तौर तरीके। तो डियर किड्स, मैं आपको दिखाई तो नहीं दे रहा हूँ लेकिन आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर। ओके, तो डियर किड्स, मेरी आवाज़ों को सुनते हुए आप अपने कॉपी या जो भी बुक है आपके पास या जो भी नोट्स आपको कवर करने हैं उसको आप देखो किड्स। अगर आपको ये लेसन पढ़ना है तो आप ये लेसन मेरे साथ पढ़ सकते हो, या फिर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन आंसर बनाना है तो थोड़ा सा वीडियो आप आगे बढ़ा लो, आपको क्वेश्चन आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा वीडियो आपको आगे बढ़ाने पे, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने लेसन भी पढ़ाया है और आपका क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाए हैं। ओके, तो डियर किड्स, यदि आपको ये थोड़ा धुंधला आपको दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। ओके किड्स, ओके चलो। तो डियर किड्स, जू दैट मीन्स चिड़ियाघर, मैनर्स मतलब होते हैं तौर तरीके, यानी कि चिड़ियाघर के तौर तरीके। ओके, तो देखो किड्स, चिड़ियाघर में कितने सारे जानवर होते हैं। पेंगुइन है ना, ये सब कैमल है, डियर है, ये सब मंकी है, ये सब रहते हैं चिड़ियाघरों में। तो आप कभी चिड़ियाघर गए होगे अपने मम्मी पापा के साथ में तो देखे होगे। ओके, तो डियर किड्स, यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहा है कि बी केयरफुल वॉट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। कह रहा है कि बी केयरफुल, क्या बी केयरफुल यानी कि आप सावधान रहो। यू से आप जो कह रहे हो, और डू और आप जो कर रहे हो, यानी कि आप जो कहते हो और आप जो करते हो उसमें आपको सावधान रहना है ना, अलर्ट रहना है। राइट, व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, जब आप जानवरों को चिड़ियाघरों में देखने जाते हो, है ना, वहाँ पे। ठीक है, अब आगे, डोंट मेक फन। क्या बोला है यहाँ पे? डोंट, क्या बोला है? डोंट मेक फन, आप मजाक मत करो। ऑफ द कैमल्स हम्प, यानी कि जो कैमल्स हैं उसके कुबर को लेकर के। हम्प मतलब क्या होता है? कुबर, जो उठा हुआ जो भाग रहता है ना कैमल का, यानी कि ऊँट का, ये जो यहाँ पे उठा हुआ रहता है ना कैमल का, है ना, वही भाग को कहते हैं हम्प। तो कह रहा है कि डोंट मेक फन, आप मजाक नहीं करो। ऑफ द कैमल्स हम्प, कैमल के कुबर का। ही इज़ वेरी प्राउड, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? गर्व करता है। ऑफ हीज नोबल बम्प, यानी कि अपने अच्छे से, नोबल मतलब होता है महान या बहुत ही बहुत ऐसा कहो कि अच्छा, है ना, बहुत ही अच्छा उसको कहते हैं। और बम्प मतलब होता है आपका उभार। बम्प मतलब क्या होता है? उभार। बम्प मतलब उभार। ठीक है, यानी कि जो ऊँट रहता है उसको बहुत ही गर्व है अपने नोबल बम्प पे, अपने जो उभार है, जो कुबर है, उस पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है। ठीक है, आगे, डोंट लाफ टू मच, ज़्यादा हंसो मत। एट द चिपैंजी, चिपैंजी के ऊपर ज़्यादा हंसो मत। ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी, चिपैंजी ऐसा सोचता है कि जैसे आप बुद्धिमान हैं, एज यू और मी, वैसे वो भी बुद्धिमान है। ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज, है ना, वो सोचता है कि ही इज़ एज वाइज, वो भी बुद्धिमान है। एज यू, जैसा कि आप, और मैं, मी मतलब मैं, जैसा कि आप और मैं। ओके, यू एंड मी, आप और मैं। ओके किड्स, चलो अब यहाँ देखते हैं। एंड और द पेंगुइन्स, जो पेंगुइन्स हैं। ओके, पेंगुइन्स आपने देखा, पेंगुइन्स यहाँ पे है, ये सब क्या है? पेंगुइन है ये दोनों। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एंड द पेंगुइन्स स्टार्टिंग अराउंड द लेक। स्टार्टिंग यानी कि इठलाकर चलना। स्टार्टिंग मतलब क्या होता है? इठलाकर, है ना, इठलाकर चलना। ठीक है, स्टार्टिंग अराउंड द लेक, यानी कि लेक के चारों तरफ, झील के चारों तरफ पेंगुइन चलते रहता है। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, है ना, तो कैन अंडरस्टैंड यानी कि तुम समझ करके, रिमार्क्स यू मेक,
तुम समझ करके उसको टिप्पणी कर सकते हो, यानी कि अच्छे से आप उस पर कुछ कह बोल सकते हो। पेंगुइन के बारे में आप कुछ कह सकते हो। रिमार्क मतलब होता है कुछ टिप्पणी करना, कुछ टिप्पणी करना, कुछ कहना। ओके, आगे ट्रीट देम एज वेल, ट्रीट देम एज वेल। ओके, कि आप उसके साथ ऐसे ही वैसे ही बर्ताव करो एज दे डू यू। ठीक है, एज दे डू यू, जैसे वो आपके साथ बर्ताव करते हैं। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड, आप हमेशा क्या किए जाओगे, आपका स्वागत किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा। एट द जू, चिड़ियाघरों में आपका हमेशा क्या किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा एट द जू, यदि आप सही तौर तरीके से चिड़ियाघर में जाते हो। ओके, तो ये था आपका कंप्लीट क्या, चिड़ियाघर यानी कि जू के बारे में। अब हम लोग आगे चलेंगे किसके बारे में, जो आपकी ये जितने भी पोर्शन है। देखो देखो किड्स, यदि आपको अगर धुंधला दिखाई दे रहा हो किड्स, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ाना है ताकि साफ सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे। ओके किड्स, तो देखो किड्स, अब एक एक करके हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। पहले न्यू वर्ड्स को, फिर रीड एंड राइट को, फिर से अलाउड, ये सबको ख़त्म करेंगे हम लोग। ओके, तो देखो रीडिंग तो ख़त्म कर लिया हमने, पढ़ लिया लेसन को। अब यहाँ से पहला नाउ न्यू वर्ड्स, जो नए नए वर्ड्स आपको मिले उसके। तो प्राउड, प्राउड मतलब होता है गर्व करना, यानी कि आप, मैंने हिंदी में भी बता दिया है और प्राउड को इंग्लिश में भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग चाहो तो आप पूरा का पूरा इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में। तो प्राउड मतलब होता है गर्व। शोइंग अ हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, ठीक है, आप किसी को अपना हाई ओपिनियन मतलब शो करते हो। ठीक है, आगे नोबल मतलब होता है महान। शोइंग हाई मोरल प्रिंसिपल, आपको बहुत ही उच्च विचार के प्रिंसिपल को आप क्या करते हो, शो करते हो। ओके, वाइज दैट मीन्स होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान दैट मीन्स हो गया आपका नॉलेज एंड गुड जजमेंट, नॉलेज एंड गुड जजमेंट। ठीक है, अच्छा आपके पास नॉलेज है, जानकारी है और बहुत ही अच्छा आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जजमेंट करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उसी को बुद्धिमान व्यक्ति बोला जाता है। ओके, पेंगुइन, पेंगुइन मतलब तो ये एक जो लार्ज फ्लाइटलेस सी बर्ड, एक ऐसा बर्ड है जो कि उड़ती नहीं है, केवल समुद्र के ठंडे पानी में रहती है। ओके, आगे, अब आगे स्टार्टलिंग है ना, स्टार्ट क्या है ये, हाँ स्टार्टिंग, STRUTTIG, स्टार्टिंग मतलब होता है इठलाकर चलना। स्टार्टिंग दैट मीन्स कि इठलाकर चलना, स्टार्टिंग दैट मीन्स इठलाकर चलना। वॉक विथ अ स्टिफ। ओके, आगे रिमार्क, रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी करना। से समथिंग एज कमेंट, यानी कि आप कुछ कह सकते हो या कमेंट दे सकते हो, उसी को हम लोग ये सब देख चुके हैं। ओके, तो डियर किड्स, अब यहाँ पे रीड एंड राइट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग बता पाऊँ। देखो पहला नंबर क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू व्हेन वी विजिट अ जू, हम लोग को क्या करना चाहिए यदि हम लोग जाते हैं जू में तो। ठीक है, तो वी शुड बी केयरफुल, है ना, वी शुड बी केयरफुल विथ व्हाट वी से और डू, हम लोग क्या कह रहे हैं और कर रहे हैं व्हेन वी विजिट अ जू, जब हम लोग चिड़ियाघर को विजिट करते हैं तो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। दूसरा नंबर, विच एनिमल हैज़ अ हम्प, कौन से एनिमल के पास में कुबर होता है, तो अ कैमेल यानी कि ऊँट के पास हैज़ हम्प, ऊँट के पास हम्प होता है यानी कि कुबर होता है। तीसरा नंबर, विच एनिमल थिंक ही इज़ एज वाइज एज वी आर, कौन सा जानवर ऐसा है जो ये सोचता है कि आप जैसे बुद्धिमान है वैसे मैं भी बुद्धिमान हूँ, वो भी बुद्धिमान है। तो ऐसा कौन सा जानवर था, वो था चिंपैंजी। तो क्या होगा, द चिंपैंजी थिंक दैट ही इज़ एज वाइज एज वी आर, जैसा कि वो हम लोग हैं वैसे ही वो भी है। चौथा नंबर, व्हाट कैन दीज एनिमल्स डू, एनिमल्स किस तरह से करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। आगे कौन सा एनिमल किस क्या करता है वो चीज़ बताना है। पहला, द कैमल कैन, तो जो कैमल है यानी कि ऊँट जो है वो कर सकती है क्या,
कैरी लोड, जो वजन लेके चल सकती है, ढो सकती है, अक्रॉस द डेसर्ट इजली, यानी कि पूरे रेत में, डेसर्ट मतलब होता है रेगिस्तान में, जहाँ पे रेत ही रेत रहता है, वहाँ पे बहुत ही आसानी से वज़न लेके चल सकती है। ओके, दूसरा नंबर द चिंपैंजी कैन, चिंपैंजी जो होता है कैन क्लाइम ह्यूज ट्री, कि चिंपैंजी बहुत बड़े बड़े पेड़ को चढ़ जाती है विथ ग्रेट ईजी एस, ठीक है, काफ़ी आसानी से वो बहुत बड़े बड़े पेड़ को चढ़ जाती है। तीसरा द पेंगुइन्स कैन, जो पेंगुइन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्विम इन आइस कोल्ड वाटर इजली, जो बहुत ही ठंड वाटर में आसानी से वो क्या करती है, स्विम कर जाती है, तैरती है वो। तो ये पेंगुइन हो गई। पांचवा नंबर में राइट द मैसेज ऑफ द पोएम ऑन योर नोटिस बोर्ड, आप अपने जो नोटिस, स्कूल के अंदर में जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर कैसा मैसेज आप लोग लगाना चाहोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट वी शुड ट्रीट ऑल एनिमल्स वेल, कह रहा है कि द पोएम कन्वेज द मैसेज, ये पोएम जो है ये मैसेज ये देता है दैट वी शुड ट्रीट ऑल द एनिमल, हमें सभी जानवरों के साथ में वेल अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्टर्ब और टीज देम, हमें उन्हें डिस्टर्ब और टीज यानी कि गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। ओके, इस तरीके से। अब तीसरे नंबर में से अलाउड, आपको ज़ोर से कहना है। ओके, जैसे पहला क्या लिखा हुआ है, पहला है आपका केयरफुल, दूसरा है एनिमल्स, अगला प्रॉड, हम्प, है ना, चिंपैंजी, पेंगुइन्स, है ना, स्टार्टिंग, रिमार्क्स, ट्रीट, ऑलवेज, वेलकम्ड। ओके, तो इस तरीके से आपको कहना था, है ना, जोर जोर से आपको इसको उच्चारण करना था। चौथा में लेट्स टॉक, ये टॉक वाले में हम लोग बातचीत करते हैं, बातचीत करने के तरीके को सीखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, पहला सवाल, हैव यू सीन अ जू, क्या आपने जू देखा है कभी। तो आपने देखा है तो लिख देना येस आई हैव सीन जू, मैं हाँ मैंने जू देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे यस की जगह क्या लिख देना, नो आई हैव नॉट, यहाँ नॉट लिख देना, यहाँ यस की जगह नो और कॉमा देके आई हैव नॉट सीन अ जू, हमने जू नहीं देखा है। दूसरा नंबर, नेम द एनिमल्स यू स इन द जू, अगर आप जू गए हो तो कौन कौन से जानवर को आपने देखा है। तो आपने क्या क्या देखा है, आई श लायन, टाइगर, मंकी, आपने शेर देखा, टाइगर देखा, बाघ देखा, बंदर देखा, क्रोकोडाइल देखा, मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी चिड़िया देखा, एंड मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक, बहुत तरह का सांप देखा, एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारी हमने चीज़ों को, बहुत सारे जानवरों और पशु पक्षियों को हमने देखा, मोर हो गए, मोर के अलग अलग वैरायटी हो गई, है ना, ये सब चीज़। आगे तीसरा नंबर, विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट, वाई, कौन सा जानवर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। अब मैंने यहाँ जवाब दिया है कि टाइगर एनिमल आई लाइक द मोस्ट, यानी कि टाइगर जानवर जो है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अब आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पे लिख लेना, काऊ या बफेलो या लायन, कुछ भी लगे वो लिख लेना। मुझे टाइगर पसंद है तो मैंने टाइगर लिख दिया। बिकॉज, क्यों पसंद है ये भी जवाब देना है। बिकॉज टाइगर, यहाँ पे छूट रहा है, बिकॉज टाइगर इज़ वेरी क्लेवर एंड ब्रेव, क्योंकि टाइगर जो होता है बहुत ही बहादुर और तेज़ होता है, बुद्धिमान होता है। ओके, तो ये थर्ड था। पाँचवा नंबर जो है वो कैप से है, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स टू फॉर्म नेम्स ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। इसमें क्या करना है, आपको नेम्स ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ओके, चलो ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, आपका 1 है, लेकिन ये 1 नहीं है, ये एल है। ये क्या है, LION, तो ये क्या हो गया, लायन। ठीक है, ये क्या हो गया, लायन। और ये क्या है, TIGER, तो टाइगर। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका, WOLF, वोल्फ। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D दिया हुआ है तो EER, डियर। ओके, और यहाँ पे क्या है, JACK, यहाँ K
JAL जैकाल, ओके। और यहाँ पे OWL आउल, आउल मतलब उल्लू, ओके। MONKEY मंकी, BIRD बर्ड, बर्ड मतलब चिड़िया, ओके। तो देखो है ना, BIRD नहीं, तो यहाँ पे तो बर्ड ये बर्ड नहीं होगा ये, क्योंकि चिड़ी किसी न किसी जानवर का नाम आएगा, तो यहाँ बर्ड नहीं, यहाँ पे बियर होगा, ठीक है। क्या होगा? BEAR, एक मिनट, है ना, BEEAR बियर, बियर मतलब भालू, ठीक है, बियर मतलब भालू, ओके। बी नंबर में कह रहा है कि गेस हु दे आर एंड राइट दिस नेम। आपको गेस करके बताना है कि ये कौन हो सकते हैं और उसका नाम लिखना है। समझो पहला वाला कह रहा है कि आई कैन नॉट सिंग बट आई कैन फ्लाई। मैं गा नहीं सकती लेकिन मैं उड़ सकती हूँ। आई कैन नॉट सिंग, मैं गा नहीं सकती बट आई कैन सिंग, लेकिन मैं उड़ सकती हूँ। आई एम वेरी कलरफुल, मैं बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे कलर हैं। चिल्ड्रेन लव मी, बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। एंड आई लव फ्लावर, और मैं फूलों को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आई एम, अब सोचो ऐसा कौन सा चीज़ है जो गाती नहीं है लेकिन उड़ती है, उसका बहुत सारा रंग रहता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसको, और वो जो है वो फूलों को यानी कि फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो ऐसा तो आपके दिमाग में आ गया ना, बटरफ्लाई यानी कि तितली। तो BUTTERFLY बटरफ्लाई यानी कि तितली, ये समझ में आया। अब दूसरा, आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकती हूँ। आई सिट ऑन फूड, मैं खाने पीने के चीज़ों पे जाके बैठ सकती हूँ। एंड ऑल्सो एंड डर्ट प्लेस, और मैं गंदे जगहों पे भी जाके बैठ सकती हूँ। आई एम अ, तो ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं फ्लाई, ठीक है। ये कौन होते हैं? फ्लाइस होते हैं, ठीक है। ये FLY नहीं, FLIES, मैं यहाँ पे, हाँ FLIES, ठीक है। ये मक्खियाँ होती हैं, ठीक है। तीसरा नंबर, आई हैव 4 लेग, मेरे पास 4 पैर हैं। आई हैव अ हार्ड सेल, ठीक है, और मेरा जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है? हार्ड है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे? 4 पैर है लेकिन उसका सेल जो है, ऊपरी जो कवच है वो क्या है? बहुत हार्ड है। तो ऐसा क्या होता है? ये तो टर्टल होता है, ठीक है। तो इसको आप TORTOISE कछुआ जिसको बोलते हैं, ओके। चौथा नंबर, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा नंबर पे आई एम टिनी, मैं बहुत छोटी हूँ। आई लिव अंडर द ग्राउंड, मैं ज़मीन के अंदर रहती हूँ। आई लाइक शुगर, मैं मीठा बहुत पसंद है। मुझे शक्कर यानी कि कहीं भी मीठा मुझे रहता है तो मुझे पसंद है। तो आई एम एन एंट, मैं चींटी हूँ। ANT, एंट मतलब चींटी, एंट। पांचवा नंबर, आई हैव विंग्स, मेरे पास क्या है? पंख है। बट आई एम नॉट अ बटरफ्लाई, लेकिन मैं तितली नहीं हूँ, ओके। आई गो बजिंग बज, आई गो बजिंग बज यानी मैं भन भन करती रहती हूँ। तो ये कौन है? ये है, इसका जवाब आपको हो जाएगा BE ये मधुमक्खी। देखो मक्खी अलग होता है ना। मक्खी आप पे बैठेगी तो ये काटती नहीं है, लेकिन ये मधुमक्खी काट लेगी तो ये फुला देती है पूरा, है ना, सूजन हो जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया इस सभी का जवाब। अब सी में आते हैं, है ना। सी में यूज़ दिस वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, पेंगुइन, ट्रीट, वॉइस, है ना, स्ट्रट्स, जू और हम, ये सब वर्ड्स को हमें क्या करना है? इन सब में फिलअप करना है। तो पहला वाला, अ लंप ऑन द बैक ऑफ द एनिमल इज़, ठीक है। तो कह रहा है कि अ लंप, ठीक है, अ लंप ऑन द बैक ऑफ एनिमल, एनिमल के पीछे में जो लंप होता है तो ये किसके तरफ इशारा है? हम्प की तरफ, ठीक है, कुबर की तरफ इशारा है, ओके। दूसरा, वी कैन सी वाइल्ड एनिमल क्लोजली एट द, हम लोग वाइल्ड एनिमल को देखते हैं एकदम बिल्कुल पास से। कहाँ पे? जू में। कहाँ पे देखते हैं? जू में देखते हैं, चिड़ियाघर में, ओके। आगे, डैश कैन अंडरस्टैंड योर कमेंट्स, कौन आपके कमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकता है? तो पेंगुइन, है ना। तो पेंगुइन जो है, आप जो भी निर्देश देते हो वो उसको थोड़ा सा समझ पाता है। पेंगुइन्स, GUINS, तो पेंगुइन्स कैन अंडरस्टैंड योर कमेंट्स, ओके।
चौथा नंबर, चिंपैंजी थिंक्स ही इज़ एज, ठीक है, चिंपैंजी थिंक्स ही इज़ एज, चिंपैंजी जो है वो कैसे, ही इज़ एज वाइज, यानी कि बुद्धिमान, ये वाइज है ना, चिंपैंजी थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू, जैसे आप बुद्धिमान हैं वैसे चिंपैंजी भी बुद्धिमान है, तो इसमें से कौन सा डालना है, वाइज को। पाँचवा नंबर पे, इफ़ यू डैश द एनिमल्स वेल यू विल ऑलवेज बी वेलकम द जू, अगर आप एनिमल को क्या करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ट्रीट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, TREAT, ट्रीट, अगर आप एनिमल को अच्छे से ट्रीट करते हैं तो चिड़ियाघर में आपका हमेशा वेलकम किया जाएगा। छठवें नंबर पे, ही इज़ वेरी थिन, वो बहुत ही क्या है, पतली है, बट ही इज़ डैश लाइक अ रेस्टलर, ओके, तो इसको हम लोग किससे लिखेंगे, स्ट्रट से, किससे, STRUTS, स्ट्रट्स, ओके। चलो, तो अब डी नंबर है आपका, क्या है, मैक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय कनेक्टिंग पार्ट्स इन कॉलम ए एंड बी, कह रहा है कि कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिला देना है, ठीक है, मिला के लिखना है, ठीक है, ओके, ठीक है, मिला के लिखेंगे। देखो, पेरेंट्स फील प्राउड, है ना, और मीनिंग निकलना चाहिए, हमारे माता पिता प्राउड यानी कि गर्व महसूस करते हैं, कब हमारे माता पिता गर्व महसूस करते हैं, व्हेन यू गॉट गुड मार्क्स, जब आपको अच्छा नंबर मिलता है तब, क्लियर है, तो कौन सा हो जाएगा इसका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, व्हेन यू गेट गुड मार्क्स, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे, माई टीचर चेक्स आवर नोटबुक, हमारे टीचर जो होते हैं वो हमारे नोटबुक को चेक करते हैं, जो भी हम लोग लिखे रहते हैं उसको चेक करते हैं, फिर क्या करते हैं, एंड राइट रिमार्क, और उसके बाद उसमें रिमार्क लिखते हैं कि अच्छा है, बुरा है, राइटिंग सुधारने की ज़रूरत है, तो ये वाला होगा, एंड राइट रिमार्क्स, और रिमार्क्स को लिखते हैं, ओके, ठीक है। तीसरा में आपका, इट इज़ योर वाइज डिसीजन, ये आपका बहुत ही बुद्धिमानी का डिसीजन है, निर्णय है, टू बाई अ बाइसिकल फॉर योर सन, किसके लिए, आप अपने बेटे के लिए साइकिल खरीद रहे हैं, आप अपने बेटे के लिए क्या खरीद रहे हैं, साइकिल, ओके। आगे, इट इज़ बैड, चौथा नंबर, इट इज़ बैड, ये बहुत ही क्या है, बुरा है, इट इज़ बैड, है ना, तो ये बहुत ही बुरा है, टू मेक फन ऑफ अदर, दूसरों के साथ क्या करना, मजाक करना, तो इसका ये इट इज़ बैड वाला किसके साथ जाके जुड़ेगा, इसके साथ, किसके साथ, टू मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरे के साथ मजाक करना। माई पेरेंट्स विजिट माई स्कूल, मेरे मम्मी पापा मेरा स्कूल देखने आए, घूमने आए। आगे, फॉर पेरेंट्स टीचर मीटिंग, कब आए, कब, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी तब मेरे मम्मी पापा आए, तो इसका पांचवा का कौन हो जाएगा, ये पांचवा का ये वाला हो जाएगा, ठीक है, फॉर पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ओके। तो डियर स्टूडेंट, मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर देना, ठीक है, ओके। 6 नंबर, लेट्स लिसन, आपको इसको सुनना है। ईट, ये क्या है, IT, ईट, और ये क्या है, एट, ठीक है, ईट एट, थिंक थैंक, फन फैन, मच मैच, वेल वॉल, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक। तो चिल्ड्रेन विल, यहाँ पे आपको लिखा है कि लिसन एंड पुट द टिक, आपको टिक करना है अगेंस्ट द वर्ड दैट द टीचर्स से, ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्टिविटी टाइप से, लिसनिंग टाइप से। अब चलो, अब ये चीज़ तो आपने देखा होगा, है ना, आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो ये कभी ना कभी आपने ये पोएम को आपने देखा होगा। लेट्स सिंग टुगेदर, आपको एक साथ गाना है, तो ये पोएम आपने कभी सुना होगा ज़रूर ही। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, oh deep in my heart I do believe we shall overcome someday, ऐसा आपने ज़रूर सुना होगा। तो इसको आपको टीचर के साथ में अच्छे से गाना है और इसको याद करना है, और भी इंग्लिश का कोई सॉन्ग आपको अच्छे से टीचर आपकी तैयारी करवा देगी,
ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हो तो बिग वाला थैंक यू आपका, है ना, बहुत बहुत थैंक यू। और जाते जाते ज़रूर आप लाइक करके जाना और ज़रूर आप क्या करना, कमेंट ज़रूर थोड़ा लिख के जाना कि कैसा रहा मेरा ये प्रयास। आपको कुछ लगता है तो आप ज़रूर लिख सकते हो कमेंट में, है ना। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट अगले लेसन पे। तो डियर स्टूडेंट, आपका कोई चीज़ छूट जाता है तो आप यहाँ से इस चैनल से आप अपने क्लास का हर एक सब्जेक्ट का कवर कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो अब मैं मिलूँगा स्टूडेंट आपसे अगले क्लास में। टेक केयर, शुभ दिन, शुभ दिन।